पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के दबाव में नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के विधायक दल से 24 घंटे का वक्त मांगा। रविवार को 2.5 घंटे चली बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। इस बीच बीजेपी ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर मांग की कि पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही वो जेडीयू को दोबारा सरकार बनाने का मौका दे। पटना में जेडीयू कार्यकर्ता रविवार सुबह से ही नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी करने लगे थे। पोस्टर बैनर के साथ साथ नीतीश को वापस मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही थी। विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई तो उसमें भी तकरीबन 100 विधायक नीतीश के सामने इस्तीफा वापस लेने की मांग पर अड़ गए, लेकिन नीतीश इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं थे। अंत में जब कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा तो नीतीश ने ही नरमी दिखाई। इस्तीफे पर पुनर्विचार के लिए 1 दिन का वक्त मांगा। माननीय विधायकों के जो अनुरोध थे उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का कद्र करता हूं, राज्य की जनता की भावनाओं का कद्र करता हूं। मुझे भी नीति और सिद्धांत के सवाल पर इतने बड़े फैसले लिए जाने के लिए हमको भी कुछ समय चाहिए। दरअसल नीतीश ने इस्तीफे का दांव चलकर तमाम विरोधियों को खामोश कर दिया है। रमई राम जैसे लोगों को तो कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की तक का सामना करना पड़ा। रमई राम ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के नीतीश के फैसले को जिम्मेदार ठहराया था। एक तरफ जेडीयू में यह सारा हंगामा चल रहा था तो दूसरी ओर बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। राज्यपाल डीवाई पाटिल से मुलाकात कर बीजेपी नेताओं ने उनसे ताजा सियासी हालात पर बात की। बीजेपी ने मांग की है कि दोबारा ठोंक बजाकर ही जेडीयू को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। हम लोगों ने यह कहा कि बिहार में एक स्थायी सरकार बननी चाहिए, एक मजबूत सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर सियासी हलके में खबर यह भी तैर रही थी कि जेडीयू और लालू हाथ मिलाने वाले हैं। इस बाबत अंदर खाने लालू और शरद यादव के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन लालू ने खुद इन खबरों का खंडन कर दिया। हालांकि जानकार मानते हैं कि दोनों दलों के बीच कुछ न कुछ तो पक रहा है। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और अगले आधे घंटे तक हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सामने आए सियासी परिस्थितियों पर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जेडीयू नेता अली अनवर, साथ ही साथ बीजेपी के नेता RK सिंह और बीजेपी के टिकट से यादव की आरा से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा हमारे साथ गवर्नेंस नाउ के मैनेजिंग एडिटर अजय सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अली अनवर साहब, क्या माना जाए, क्या नीतीश कुमार अगर सही में इस्तीफा देना चाह रहे थे, आप जो पुनर्विचार की बात की जा रही है, क्या ये इस्तीफा अपने आप में कहीं एक इमोशनल ड्रामा तो नहीं था ताकि अपनी ताकत प्रदर्शन भी की जा सके पार्टी के अंदर? बिल्कुल नहीं, ये कोई जज्बात में लिया गया फैसला नहीं था। जिस तरह से बीजेपी के लोग बयान दे रहे थे कि 50 विधायक उनके साथ में हैं, जिस तरह से वो इस चुनाव के बाद नीतीश जी की इस्तीफे की मांग नैतिकता के आधार पर कर रहे थे, जिस तरह से साजिशें रची जा रही थी सरकार को अस्थिर करने के लिए, ऐसे में उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में तो अब इस्तीफा का उनको स्वागत करना चाहिए कि भाई ये एक मिसाल कायम की है इन्होंने इस्तीफा दे करके। तो अब कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा तो दिया, विधानसभा क्यों नहीं भंग किया? और जब विधानसभा भंग कर देते तो कहते कि भाई विधानसभा क्यों भंग किया? इसलिए कि इनको लालच था कि केयर टेकर हम चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहते चुनाव हो। तो इनका तो कोई अंत नहीं है। ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसलिए इनको एक्सपोज करना जरूरी था जनता के सामने। अली अनवर साहब, आपने कई सारी बातें कही हैं। RK सिंह, आप सुन रहे हैं, अली अनवर जी ने कई सारी बातें कही। एक तो कि आप लोग दावा कर रहे थे आप लोग के साथ जो विधायक आए हैं कहीं ना कहीं वो एक सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी जेडीयू के अंदर, और आप लोगों ने वहां सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। यह बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बकवास है।
इनके पार्टी में इतना अंतर्विरोध चल रहा है। कई सीनियर नेता नीतीश जी के खिलाफ हैं और नीतीश जी के खिलाफ बार बार बयान दे रहे हैं। ये इन्हीं सारी बातों के कारण, ये कोई नैतिक आधार पर नहीं, कि इन्हीं सारी बातों के कारण नीतीश जी ने ये टैक्टिकल चाल चली कि वो इस्तीफा ऑफर करेंगे। और ये बिल्कुल शुरू से ही हम लोगों ने कहा कि ये मात्र एक टैक्टिकल चाल है, एक ड्रामा है, ताकि जो इनके अंदर विरोध चल रहा है इनके पार्टी के अंदर इनके खिलाफ, उसके जवाब में ये कार्रवाई है, उसको शांत करने के लिए ये इन्होंने चाल खेला। और जो घटनाक्रम घटी है उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग का अनुमान सही था। लेकिन आर के सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर विरोध था, इस विरोध में फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स की कोशिश क्या बीजेपी नहीं कर रही थी? हॉर्स ट्रेडिंग के आप लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ राज्यपाल जो हैं वो इनके विधायकों को परेड कराने की बात कहे क्योंकि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या ये जोड़ तोड़ की सियासत बीजेपी की तरफ से नहीं की जा रही है इस वक्त? जी ना, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये तो इसलिए कहा गया क्योंकि सब जानते हैं, जनता जानती है और प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, जो भी प्रदेश में रहे जानते हैं कि इनकी सरकार अल्पमत में है, ये जानी हुई बात। और इसीलिए ये राज्यपाल जी से अनुरोध किया गया कि भाई आप किसी को फिर से इनवाइट करेंगे तो पहले आप देख लें कि उनको बहुमत है कि नहीं। अब ये उनको विश्वास प्राप्त होगा कि उनको बहुमत है कि नहीं, ये तो बेसिक बात है। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का प्रश्न कहां से आता है? हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग में कदापि विश्वास नहीं करते। इनके यहाँ जो इनके पार्टी में अंतरकलह हुई है, ये अंतरकलह तो इनके कारण हुई है। और आप अभी भी ये अंतरकलह का आपको बहुत सारे उदाहरण इसी दरमियान मिल गए, जो रमई राम जी के साथ हुआ। उसके बाद फिर और भी बड़े बड़े नेता हैं जो कि बिल्कुल विक्षुब्ध हैं, और भी बड़े बड़े नेता ने बयान दिया है, और कुछ और भी हैं जो कि ये नए पथ में बयान दे रहे हैं। आम जनता वहां की जानती है, बिहार की, कि कौन कौन नेता इनके खिलाफ है। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। ये सिर्फ इसी कारण इनको मालूम चल गया था कि हाँ, बहुत सारे विधायक एकजुट हो रहे हैं, इसी को प्रियम्प्ट करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा खेला। ये एकदम बिल्कुल सियासी चाल है, ये जनता भी जानती है। कोई ये भाषण देने से और कहने के लिए कि ये कहने से कि कोई दूसरा हमारे पार्टी में तोड़ कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। कोई दूसरा पार्टी आपके पार्टी में कैसे तोड़ करेगा अगर आपके यहाँ विशुद्ध लोग नहीं है तो? अजय के पास जाने के पहले इनफैक्ट अगर मैं एक बार अली अनवर साहब से पूछ सकूं, अली अनवर साहब, जिस तरीके से आर.के. सिंह ने कहा कि आपकी सरकार अल्पमत में है, अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि लोकसभा में जो नतीजे आए हैं, लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी 2 पर सिमट कर रह गई है, उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अगर वो इस्तीफा देते हैं, क्या राज्य में भी सरकार बनी रहे इसकी नैतिकता आप लोग खो चुके हैं? उस आधार पर सरकार जानी चाहिए? देखिए, आर.के. सिंह साहब इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, इस तरह की रेडिकुलस बात की अपेक्षा इनसे नहीं थी। अब तो सांसद बन गए हैं, सरकार इनकी बन गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये संविधान में संशोधन करा दें कि भाई जो राज्य में सरकार रहेगी वही केंद्र में सरकार रहेगी। ये कौन होते हैं कहने वाले कि अल्पमत में हमारी सरकार है? राज्यपाल के यहाँ कोई चिट्ठी लेकर के गया है क्या? ये मोदी जी इनके नेता हैं, गए हैं आज जा करके ये दावा करते कि हम ये अल्पमत में आ गए हैं, हम सरकार बनाएंगे। तो इस तरह की बात, हवाई बात करना और ये कहना, ये तो किसी के बारे में कहा जा सकता है कि इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये कौन होते हैं कहने वाले कि हमारे संपर्क में है? अली अनवर साहब, अल्पमत में तो आप लोग चल ही रहे हैं ना। 122 का जो आंकड़ा चाहिए वो कहां अल्पमत में चल रहे हैं? अल्पमत में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हमारे को कांग्रेस ने जो सपोर्ट किया है उसने वापस किया है क्या? हमारे को जो निर्दलीय सदस्यों ने सपोर्ट किया है उसमें से किसी ने वापस समर्थन किया है क्या? ऐसे कह देने से तो नहीं होगा। ये देखिए, ये सत्ता के मद में अभी तो ये है। अभी देखिए आगे आगे क्या करते हैं, कितनी सरकारों कौन होते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहने वाले, दूसरे राज्यों के बारे में कहने वाले। कि नैतिक आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अगर नैतिक आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं तब तो उनको इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। अरे अली अनवर साहब, कोई आपके नेता ने कहा कि वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। अगर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए।
अगर नैतिक आधार पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको तो इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। चलिए यहाँ मैं थोड़ा सा ये तो शरद यादव जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ये अब क्या हो गया सिंह साहब, ये हमारी पार्टी का मामला है। बताइए कि अब क्या हो गया। हमारे नैतिक आधार पर वो सोच रहे हैं कि हाँ सर आप दोनों को मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। अजय, आपको अगर मैं एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर यहां पर लेकर आऊं, दोनों जब राजनीति की बात होती है कोई भी दल हो वो यही कहेगा कि मेरी सफेद तुम्हारी सफेद, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें की जा रही हैं, आप कैसे माहौल को भांप रहे हैं? दोनों ओर से ही कोशिशें की जा रही हैं, भले ही वो जेडीयू हो या बीजेपी हो। देखिए, जब दो दोस्त होते हैं और जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनमें बड़ा अजीब सा झगड़ा होता है। वही आज दिखाई दे रहा है। ये लोग दोस्त थे और अब अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद ही जो रिजल्ट आया, अनईजी जो वहाँ सामाजिक स्थितियां हुई, ये उसका रिजल्ट है। हमारा कहना ये है कि राजनीति ड्रामा नहीं है। राजनीति में अगर आप देखें तो नीतीश का ये जो एक्शन था, ड्रामा तो हम नहीं कह सकते हैं कहीं से, क्योंकि ये सोचा हुआ था, ये कोई इमोशनल नहीं था। तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जो स्थितियां हैं उसमें ये कोई इस तरह की स्थिति बनेगी कि जिसमें वो इस्तीफा ले लें और मतलब इस्तीफा छोड़ के इस्तीफे पे फिर से सोचें और दूसरा फिर सीएम बन जाए। ये स्थिति तो हमें एकदम साफ नहीं दिखाई देती है इसमें तक। लेकिन अजय, जिस तरीके से आपने कहा कि जो दो दोस्त थे आज की तारीख में वो लड़ रहे हैं, वहीं अगर हम आरजेडी और जेडीयू की भी अब ये संभावित एक अलायंस की बात करें, जो दो दुश्मन अब तक चल रहे थे, पुराने दोस्त थे, अब फिर दोस्ती की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो है लालू प्रसाद यादव तमाम आरोपों से खंडन कर रहे हैं कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, अभी अलायंस की बातें नहीं हुई है। कुछ खबरें सुनने को मिल रही है कि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं इस तरह के संभावित अलायंस के लिए। देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन है, चूंकि मैं उस स्टेट का हूं और मैं वहां रहा हूं, तो हमें लग रहा है कि ये अभी तो नहीं लग रहा है, संभव नहीं है। अभी आज के दिन अगर आप पूछें तो आरजेडी जेडीयू की बातचीत होती रहती है। ये दोनों जो दल हैं ये भी पहले दोस्त थे, तो आपस में इनकी बातचीत तो होती रही है और शायद हुई भी होगी। जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन है, बात हुई भी है। लेकिन इन दोनों का कोई अलायंस बनेगा, इस तरह की स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है वहां पे। अली अनवर साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त आरजेडी के साथ लेकर आएंगे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकार को बचाने के लिए? हम लोग ये कहेंगे, सरकार तो हमारी अपना बहुमत में है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का की मनोभावना, उनका अपने नेता के प्रति प्यार और देखा, जज्बात को देखा, लेकिन पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है उनके लिए। लेकिन सर, जहां तक बात है स्मिता जी, सुन लीजिए, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। जहां तक बात यह है, हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ ऐसे तमाम लोगों को, जो भी गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, जो भी सेकुलरिज्म में, देश के संविधान में, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों को जरूरत है आज एकजुट होने के लिए। जिस तरह से अगर एक तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो दूसरी तरफ सेकुलर फोर्सेस को भी एक होना चाहिए। अली अनवर जी, आप कह रहे हैं कि पूरा कुनबा एकजुट है, लेकिन वहीं रमई राम जैसे अगर लोग कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र ज्ञानू सरी के नेता कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ समर्थकों का गुस्सा भी नजर आ रहा है। आरके सिंह जी, आप नहीं, कोई गुस्सा नहीं हुआ। इतनी भीड़ थी मैडम, मैं था वहां। हाँ। कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई है, कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर, हमारे रिपोर्टर्स अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन आरके सिंह जी, इस डिबेट को खत्म करने के पहले, वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास में, जो अभी फ्रेश चुनावों पर आखिर जोर डालने की क्या जरूरत है? एक साल बाद ऐसे भी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जरूरी है क्या कि माहौल को भांपते हुए आप लोग को यहाँ अपॉर्चुनिज्म नजर आ रहा है, तो जनता पर जो एक बार फिर से आप चुनावों का बोझ डाल दें? स्मिता, नहीं स्मिता, दो बात है। एक तो नीतीश जी ने कहा कि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, उन्होंने खुद कहा, और इसी का आदर करते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिक आधार पर दे रहे हैं। तो अगर ये नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, तब तो इस्तीफा वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है। शरद यादव जी ने खुद कहा कि नीतीश कुमार जी एकदम नैतिक आधार पर दिए, सिद्धांतों के आधार पर दिए, क्योंकि मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, क्यों सिद्धांतों के आधार पर दिए हैं, इसीलिए वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अब इसके खिलाफ शरद यादव के घर के सामने प्रोटेस्ट होते हैं, ये क्या अंतर विरोध नहीं दिखाता है?
दूसरी बात, आप लोग इलेक्शन अगर क्यों मांग वो रहे हैं अभी? नीतीश क्या कुमार एक खुद साल ये का महसूस इंतजार कर रहे नहीं हैं कि करना चाहिए जनता का चुनावों के लिए? जनता के विश्वास, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। स्मिता, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं, आप जाकर के देख लीजिए फीड, कि वो जनता का विश्वास हार चुके हैं। अगर वो जनता का विश्वास हार चुके हैं तो फिर से चुनाव हो जाए। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार हार चुके हैं ना, कोई और जेडीयू का नेता आकर तो सरकार चला सकता है। नीतीश, कोई और जेडीयू नेता तो सरकार चला सकता है। अरे जेडीयू का नेता तो नीतीश कुमार है ना। चलिए, जेडीयू का नेता तो नीतीश कुमार है ना। बिल्कुल। 15 सेकंड में वही अजय, कहते हैं कि हम जनता का विश्वास हार चुके अजय हैं। आप बिहार को जानते हैं, क्या आपको लग रहा है अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा वापस लेंगे? क्या विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने में होता हुआ देख रहे हैं आप बिहार में? देखिए, हम जितना समझते हैं उसके हिसाब से तो ये संभावना हमें एकदम नहीं दिखाई दे रही है कि वो इस्तीफा वापस लेंगे। लेकिन राजनीति में कोई चीज सर्टेनिटी के साथ थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो हो सकता है, मतलब जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से तो ये असंभव लगता है, लेकिन अगर हो जाए तो हमारे लिए भी आश्चर्य होगा। लेकिन राजनीति में जैसे ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वैसे ही कुछ असंभव भी नहीं होता। और कहते हैं कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। हम तो यहाँ 24 घंटे की बात कर रहे हैं जिस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आर के सिंह साहब, अली अनवर और साथ ही साथ अजय सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।